बलोची प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दुनिया एक नए इनकलाब से गुजर रही है, मसनूई ज़हानत यानी एआई का इनकलाब। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इनकलाब सबको साथ लेकर चल रहा है या कुछ लोग इस दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं? इस तज्ज़िये में हम यही देखेंगे कि आलमी एआई की दौड़ में असल में कौन आगे और कौन पीछे। जरा सोचें, चैट जीपीटी को 10 करोड़ सार्फिन तक पहुंचने में सिर्फ 2 महीने लगे। इंटरनेट को यही काम करने में 7 साल लगे थे। ये रफ्तार हैरानकुन है और ये दिखाती है कि एआई हमारी दुनिया को कितनी तेजी से बदल रहा है। और इसी तेज रफ्तार तब्दीली को वर्ल्ड बैंक ने भी नोट किया है। उन्होंने एक बहुत अहम रिपोर्ट जारी की है जिसका हम आज जायजा ले रहे हैं। ये रिपोर्ट न सिर्फ एआई की ताकत के बारे में बताती है बल्कि ये भी वाज़ेह करती है कि ये किस तरह तरक्की के नए रास्ते खोल सकती है या फिर जो फ़र्क पहले से मौजूद है उन्हें मज़ीद गहरा कर सकती है। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं बल्कि एक बहुत बड़ी तब्दीली की निशानी है। जैसे एक सदी पहले बिजली ने हर इंडस्ट्री को बदल दिया था, वैसे ही जनरेटिव एआई अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, काम और बातचीत के हर पहलू में शामिल हो रहा है। लेकिन क्या ये रोशनी सब तक पहुंच रही है? जून 2025 तक टॉप 60 एआई टूल्स पर हर महीने तकरीबन 6 अरब विजिट्स हो रहे थे। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में देखते हैं तो कहानी सिर्फ तरक्की की नहीं रहती बल्कि एक बढ़ते हुए फ़र्क की भी नजर आती है। तो सवाल ये है कि ये अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी और करोड़ों सारिफीन की दिलचस्पी, ये सब जा कहाँ रहा है? चले देखते हैं कि इस इंकलाब के फ़वाइद दुनिया भर में कैसे तकसीम हो रहे हैं। क्या ये एक ऐसी लहर है जो सबको ऊपर उठा रही है या सिर्फ कुछ बड़ी कश्तियों को? ये ग्राफ कहानी बिल्कुल साफ बता रहा है। एआई स्टार्टअप्स की 91% फंडिंग ज़्यादा आमदनी वाले ममालिक को जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक न सिर्फ एआई की दौड़ में आगे हैं बल्कि वो इसकी सिमत भी तय कर रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं जो उनके अपने मसाइल हल करती हैं। और ये फ़र्क सिर्फ फंडिंग तक नहीं है, ये एआई की दुनिया के हर पहलू में नज़र आता है। रिसर्च हो, नए मॉडल्स बनाना हो या नए स्टार्टअप्स, हर जगह पड़ला एक तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, जिससे एक ऐसा फ़र्क पैदा हो रहा है जो वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ये दो नक्शे एक ही कहानी के दो बिल्कुल मुख्तलिफ रुख दिखाते हैं। बाईं तरफ का नक्शा जो कुल ट्रैफिक दिखा रहा है, उसे देखकर लगता है कि एआई का इस्तेमाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जहां अमेरिका, इंडिया और ब्राज़ील जैसे ममालिक नुमायां हैं। लेकिन ज़रा दाईं तरफ वाला नक्शा देखें, यहाँ डेटा को फ़ी इंटरनेट सारिफ के हिसाब से एडजस्ट किया गया है और अचानक तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। असल और गहरा इस्तेमाल तो शुमाली अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में मरकूज़ है। ये सारे नंबर्स देखकर सवाल पैदा होता है, तो क्या खेल पहले ही ख़त्म हो चुका है? क्या कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक इस दौड़ में हमेशा पीछे ही रहेंगे? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है अभी नहीं, लेकिन कुछ करने का वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। पीछे रह जाने के बजाय ममालिक अपने एआई मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत बुनियाद बना सकते हैं। इस चैलेंज से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक एक बहुत वाज़ेह और स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क पेश करता है जो 4 ज़रूरी स्तूनों यानी पिलर्स पर मबनी है। तो ये मजबूत बुनियाद कैसी होनी चाहिए? वर्ल्ड बैंक ने इसे 4 C's यानी 4 C's का नाम दिया है। आप इन 4 सुतूनों को एआई की तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें समझ सकते हैं। चलें इनमें से हर एक को ज़रा करीब से देखते हैं। आइए इन सतूनों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर के ममालिक इस मामले में कहाँ खड़े हैं। हम सबसे बुनियादी चीज़ से शुरू करते हैं, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी तो एआई की दुनिया में दाखिल होने का पास है। इसके बगैर तो आप गेम में ही नहीं हैं। लेकिन जैसा कि ये ग्राफ दिखा रहा है, यहाँ रसाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़्यादा आमदनी वाले ममालिक में 84% 5G कवरेज है, जबकि कम आमदनी वाले ममालिक सिर्फ 4% पर बहुत पीछे हैं। ये सिर्फ सुस्त डाउनलोड्स का मसला नहीं, ये मौक़े तक रसाई का एक बुनियादी फ़र्क है। अगला सी है कंप्यूट। रिपोर्ट उसे एआई दौर की नई बिजली कहती है और ये एक बेहतरीन मिसाल है। जैसे बिजली फैक्ट्रियों को चलाती थी, वैसे ही कंप्यूटेशनल पावर एआई सिस्टम्स को चलाती है। इसमें एआई चिप्स, सर्वर्स और क्लाउड सर्विसेज शामिल हैं जो ये सब कुछ मुमकिन बनाती हैं। और बिल्कुल पिछली सदी की बिजली की तरह ये नई बिजली भी कुछ ही जगहों पर मरकूज है।
दुनिया की 77% डेटा सेंटर कैपेसिटी अमीर ममालिक में है। इसका मतलब है कि जो ममालिक एआई को चलाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं वही उसके फ़वाइद हासिल करने के लिए बेहतरीन पोजीशन में है। तीसरा सी है कॉन्टेक्स्ट। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। आप दुनिया का सबसे ताकतवर एआई मॉडल ले आएं, लेकिन अगर वो मकामी ज़बान, सकाफत या माशी हालात को नहीं समझता तो वो किसी काम का नहीं। मिसाल के तौर पर एक एआई जो किसानों को फसलों के बारे में मशवरा देने के लिए बनाया गया है, उसे मकामी मिट्टी और मौसम की समझ होनी चाहिए। इसके बगैर वो सिर्फ गलत मालूमात देगा। लेकिन हकीकत ये है कि हम एक डेटा के सहरा में रहते हैं। ज़्यादातर एआई को ट्रेन करने वाला डेटा अंग्रेजी में है और मगरबी सकाफतों और माइशतों से लिया गया है। इससे न सिर्फ एआई दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के लिए गैर मुतल्लिका हो जाता है, बल्कि ये एक महदूद आलमी नज़रिया भी पैदा करता है। और आखिर में है चौथा सी, कॉम्पिटेंसी यानी सलाहियत। आपके पास तमाम टेक्नोलॉजी हो, लेकिन अगर लोगों को उसे इस्तेमाल करना ही ना आए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ तो फ़र्क सबसे ज़्यादा वाज़ेह है। अमीर ममालिक में 2/3 आबादी के पास बुनियादी डिजिटल महारतें हैं, जबकि गरीब तरीन ममालिक में ये शरह 5% से भी कम है। ये सिर्फ एक स्किल गैप नहीं, ये एक बहुत बड़ी खाई है। तो हमने क्या सीखा? कनेक्टिविटी, कंप्यूट, कॉन्टेक्स्ट और कॉम्पिटेंसी ये सिर्फ टेक्निकल अल्फाज नहीं हैं, ये आलमी तरक्की के लिए एक फौरी और अहम ज़रूरत है। इन बुनियादों को मजबूत ना करने का मतलब सिर्फ पीछे रह जाना नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की मईशत से मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाना है। लेकिन यहाँ उम्मीद की एक किरण भी है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि इन 4 शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी से मुमालिक तरक्की की रिवायती रुकावटों को फलांग सकते हैं। वो सेहत, तालीम को बेहतर बनाने और अपने शहरियों के लिए ऐसे मुआशी मौक़े पैदा करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले मुमकिन नहीं थे। ये सिर्फ दूसरों की बराबरी करने के बारे में नहीं, ये आगे बढ़ने के बारे में है। और ये हमें इस तज्ज़िये के मरकज़ी सवाल पर वापस लाता है। हम एक दौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता मुश्तरका खुशहाली की तरफ जाता है, जहां एआई सबके लिए मौक़े पैदा करने का एक ज़रिया है। दूसरा रास्ता एक ऐसी दुनिया की तरफ जाता है जहां एआई मौजूदा फ़र्क को मज़ीद गहरा कर देता है। आज हम जो फैसले करते हैं बतौर पॉलिसी साज, कारोबारी और शहरी, वही इस बात का तयन करेंगे कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। इंतखाब हमारा है। बलोची प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। बलोची प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल।